कल सुबह सुबह ही प्रसाद लेकर रनकपुर आ रहा हूँ। छोटी भाभी मत खाइए, हुकुम की पूरी मेहनत भंग हो जाएगी। छोटी भाभी अरे अगर मैंने वो ना खाया ना तुम्हारा शरीर भंग हो जाएगा। छोटी भाभी मत खाइए, छोटी भाभी मत खाइए। सारिका, ये क्या किया तुमने? तुमने कहा था ना कि तुम व्रत नहीं तोड़ोगी। एक ही झटके में चंदा की 3 दिन की मेहनत पर पानी फेर दिया तुमने। तो फिर मैं क्या करती भाई साहब? मैंने कोशिश की थी, लेकिन मैं भाभी सा ना हूँ, ना रह सकी मैं भूखी। सारिका ने अपना व्रत तोड़ दिया है, ये बात चंद्रिका को बिल्कुल पता नहीं चलनी चाहिए। जी बड़े हुकुम। कुमारं शक्तिहस्तं च मंगलं पूजा पूरी हो गई है, लेकिन व्रत अभी पूरा नहीं हुआ है। सूर्यास्त के बाद इस भोग को ग्रहण करके आप सब पूरा परिवार अपना व्रत खोलिएगा, पूरी श्रद्धा के साथ और ईश्वर का स्मरण करते हुए। शुभाशीष चंद्रिका जी, आपका इतना कठोर व्रत लगभग पूरा हो रहा है। बहुत कम लोग होते हैं जिनमें इतनी शक्ति और दृढ़ संकल्प होता है। अब बस सूर्यास्त तक का व्रत और है, उसके बाद सब मंगलमय होगा। ईश्वर आपका संकल्प सफल करे। अब मैं चलता हूं। आप सबको हमारी तरफ से धन्यवाद कि आप लोगों ने हमारे साथ 24 घंटे व्रत रखा। माँ साहब धन्यवाद मत कहिए, हम आपके संकल्प में आपका साथ निभा पाए, ये हम सबका सौभाग्य है। और इतना कठिन व्रत करने की जो शक्ति है वो हमें आपसे ही मिली है भाभी साहब। अब हमारे को भी थैंक यू बोल ही दीजिए भाभी साहब। हाय मारा राम जी, हमारे को ही पता है कि मैंने भूख कैसे बर्दाश्त की है भाभी साहब, लेकिन मैंने करके दिखाया। अब आगे मत बोलिएगा कि थारे से ना हो पावेगा। हम बहुत खुश हैं सारिका कि तुमने हमें गलत साबित कर दिया। थैंक यू। भाई साहब, मैं ऐसे ही नाटक करती रहूंगी। भाभी सानी जरा सी भी भनक ना होएगी कि साहब, अभी डॉक्टर को बुला जल्दी। आइए मस। अरे क्या हुआ? आप डॉक्टर साहब, आप तुरंत चौहानों से आइए प्लीज। निमोनिया हो सकता है। एहतियात के तौर पर हमें ड्रिप लगानी पड़ेगी, जिससे इन्हें ताकत मिले और बीमारी का खतरा भी कम बन सके। डॉक्टर, आप जल्द से जल्द ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए। नहीं साहब, दिन खत्म होने को आ गया है। अब अगर हम ये ड्रिप लगाएंगे तो हमारा व्रत अधूरा रह जाएगा। हम इतनी दूर तक आके पीछे नहीं जाना चाहते हैं साहब। डॉक्टर, एक बार हमारा व्रत पूरा हो जाए, उसके बाद ही जो भी ट्रीटमेंट करना है कर सकते हैं। अब अभी आप जाइए। माँ साहब, आपको बहुत कमजोरी आ गई है, ड्रिप लगवाना बहुत जरूरी है। माँ साहब, हम लोग हैं ना, आपका पूरा परिवार आपके साथ है, हम लोग मिलकर व्रत को पूरा करेंगे। माँ साहब, मैंने कभी अपनी माँ को नहीं देखा। माँ का लाड प्यार क्या होता है ये आपसे जाना है। आप दवाइयों के लिए मना कर रही हैं। माँ साहब, अगर आपको कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? प्लीज मान जाइए ना।
दिव्या बेटा, क्या होगा हमें? कुछ नहीं होगा। तुम सबकी शक्ति है हमारे साथ। अभी तो हम पूरे हफ्ते ये व्रत कर सकते हैं। बस थोड़ी सी कमजोरी है, थोड़ा आराम करेंगे ठीक हो जाएगी। अरे हाँ दिव्या बेटा, अभी वसुधा नहीं है तो तुम्हें ही रसोई संभालनी होगी, तो आज के भोग के लिए बिल्कुल सात्विक और स्वादिष्ट खाना बनाना है, ठीक है? जी मासा। अब किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, मैं चलता हूँ। व्रत पूरा होने के बाद ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। जी डॉक्टर, थैंक यू। अभी आप लोग भी जाकर आराम कीजिए और चंदा को भी आराम करने देते हैं। जी भाभी साहब, ख्याल रखिएगा, कुछ खाइएगा मत। हाँ मासा, अगर आपको कोई भी जरूरत लगे तो आप बुला लीजिए। मासा की हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। कितनी कमजोर हो गई है वो। वसु यहाँ होती तो सब संभाल लेती, मासा को भी मुझे भी। वसु, मासा की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो ड्रिप भी नहीं चढ़वा रही है क्योंकि उनका व्रत टूट जाएगा। और सूर्यास्त होने में 3-4 घंटे बाकी है, तब तक वो ना कुछ खाएंगी ना पिएंगी। समझ नहीं आ रहा वो इतना कठिन व्रत क्यों रख रही है। देव सर, आप ऐसी हिम्मत मत हारिए ना। उसे देखा नहीं जा रहा है उसको। ऐसा लग रहा है जैसे जैसे इस सब की वजह मैं हूं। मेरे लिए मासा इतना कष्ट उठाकर इतना बड़ा व्रत रख रही है, इतना कठिन व्रत रख रही है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं। नहीं देव सर, आप खुद में दोष मत दीजिए। देवी हुकुम अपने परिवार के लिए जो भी करे वो पूरे मन और पूरे विश्वास के साथ करे। अगर गुरुजी ने परिवार के लिए देवी हुकुम ने कोई व्रत बताया है ना, तो उसे पूरा करने से भगवान भी उन्हें न रोक सके। अपने घर परिवार के लिए आग का दरिया भी पार कर लेवेंगी हमारी देवी हुकुम। और देव सर, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? आप अकेले ना हैं, मैं हूं आपके साथ, आपकी वसु। मैं दादी साने बोलकर थोड़े दिनों के लिए उदयपुर आ जाऊंगी। नहीं वसु, दादी सा का ऑपरेशन हुआ है, उन्हें देखभाल की जरूरत है। तो वहीं रहकर उनकी देखभाल करो, मैं मासा को संभाल लूंगा। और आप तुम ऐसी मेरी हिम्मत बनी रहना और हिम्मत बढ़ाए रखना। हम दोनों ही एक दूसरे की हिम्मत है देव सर।